नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना आरडी सर स्वागत करता हूं आप सभी का रेप्लिकॉन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, दिवाली की छुट्टी आने वाली है और आप सबको इन सभी चीज़ों का जितना भी आप मैंने क्लास ली उनका रिवीजन करना है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा C2 साइकिल या फोटो रेस्पिरेशन। देखो, फोटो रेस्पिरेशन होता क्या है, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। जब अपने लाइट रिएक्शन पढ़ी थी, उस कंडीशन में लाइट रिएक्शन में जो H2O का फोटो ऑक्सीडेशन होता है या H2O का डिग्रेडेशन होता है, उस कंडीशन में अपने पास ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है, अब उस ऑक्सीजन का क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, तीनों ऑर्गन्स में एक साइकिल चलता है। उस साइकिल को बोलेंगे अपन C2 साइकिल या फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो एक प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि जो एक साइंटिस्ट थे वॉरबर्ग, उन्होंने O2 के बारे में जो प्लांट्स में एनवायरनमेंट के थ्रू जो भी प्रोसेस देखी, तो उन्होंने ये पाया कि जो ऑक्सीजन है वो अत्यधिक O2 स्तर द्वारा लाइट रिएक्शन का अवरुद्ध होना। ठीक है, उन्होंने बताया कि जो अत्यधिक ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में होती है या प्लांट में होती है, प्लांट में जब O2 की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, लाइट में फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन बंद हो जाती है और उस इफेक्ट को बोलेंगे अपन वारबर्ग इफेक्ट। ठीक है, वॉरबर्ग इफेक्ट ने ऑक्सीजन के बारे में बताया कि ये प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस में किस हिसाब से अफेक्ट करती है। दोबारा से सुनना, वॉरबर्ग ने बताया कि अगर O2 की कंसंट्रेशन प्लांट में ज्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन में वो किसको स्टॉप करने का काम करेगी, फोटोसिंथेसिस को। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को ये अवरुद्ध करने का काम करती है और इस इफेक्ट को बोलेंगे अपन वॉरबर्ग इफेक्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जो फोटो रेस्पिरेशन ये C2 साइकिल है वो चलता कैसे है। देखो, जो C2 साइकिल है वो 3 ऑर्गन में चलेगा, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। देखो, इसमें होता क्या है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। रिएक्शन स्टार्ट होती है क्लोरोप्लास्ट से। जैसे ही ऑक्सीजन लाइट रिएक्शन में फ्री होता है वो किसके पास आता है, रूबिस्को एंजाइम के पास। रूबिस्को एंजाइम एक्सेप्ट करता है किसको, ऑक्सीजन को, और उस ऑक्सीजन को चेंज कर देता है ये 3PGA प्लस, सॉरी इनको बाद में अपन एक साथ बाद में लाइन कर लेंगे इनको, 3PGA प्लस फॉस्फो ग्लाइकोलेट। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल 3PGA के बनेंगे और 2 ही मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट के बनेंगे।
इस कंडीशन में क्या होगा, जब 3 PGA से सॉरी रूबिस्को से 3 PGA प्लस फॉस्फोग्लाइकोलेट बनते हैं, इस फॉस्फोग्लाइकोलेट का फॉस्फोराइलेशन फॉस्फेटेज एंजाइम के थ्रू होगा। फॉस्फेटेज एंजाइम ग्लाइकोलेट की फॉस्फेट को रिमूव करेगा और अपने पास बच जाएगा ग्लाइकोलेट। देखो ग्लाइकोलेट C2 साइकिल में या फोटो रेस्पिरेशन में बेस प्रोडक्ट का काम करता है। उसका कारण यह है कि ग्लाइकोलेट से ही आगे की रिएक्शन ऑपरेट होती है, इसलिए एज ए बेस मटेरियल कौन काम करेगा, ग्लाइकोलेट। अब ग्लाइकोलेट एंटर करता है किसमें, ग्लाइकोलेट एंटर करेगा किसमें, प्रोक्सिसोम में। ठीक है, अब देखो प्रोक्सिसोम में ग्लाइकोलेट से आगे बनेगा ग्लाइओक्सिलेट। ठीक है, अब ग्लाइओक्सिलेट का एक रीजन है, जो ग्लाइओक्सिलेट है वो बनता है प्रोक्सिसोम में, और यहां पे अपने पास हाफ O2 से देखो एक प्रोसेस होती है या एक साइकिल होता है ग्लाइकोजिलेट साइकिल। और प्रोक्सिसोम की खास बात यह है कि इसमें H2O2 H2O2 का डिग्रेडेशन भी हो सकता है, प्लस इसका फॉर्मेशन भी हो सकता है। तो ये प्रोक्सिसोम की खास बात है। और यहां पे अपने पास इसका डिग्रेडेशन जब होगा तो हाफ O2 बनेगी, और उस हाफ O2 से अपने पास H2O का फॉर्मेशन होगा, और ग्लाइकोलेट चेंज हो जाएगा किसमें, ग्लाइओक्सिलेट में। जब ग्लाइकोलेट ग्लाइओक्सिलेट में चेंज हो जाता है तो इससे आगे बनेगा ग्लाइसिन। ठीक है, ये जो भी सभी कंपाउंड है वो दो दो बनेंगे अपने पास, और इनमें 2 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना क्योंकि आगे अपने बात से ये काम आएगी। अपने पास बना ग्लाइसिन। ठीक है, अब आगे ग्लाइसिन जो एंटर करेगा वो करेगा किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। देखो यहां पे ट्विस्ट आता है, इसमें ग्लाइसिन एंटर करा किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, और ग्लाइसिन के थ्रू यहां पे बनता है अपने पास सेरीन। ठीक है, अब जब ग्लाइसिन से सेरीन बनता है तो इसमें इंटरेस्टिंग फैक्टर यह है कि एक तो यहां पे CO2 का मॉलिक्यूल निकलेगा। ठीक है, एक अपने पास अमोनिया का मॉलिक्यूल निकलेगा, और एक NAD+ से NADH का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और देखो CO2 अगर ग्लाइसिन से निकल रहा है तो अपने पास 2 मॉलिक्यूल थे किसके, ग्लाइसिन के। और ग्लाइसिन में कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं, 2, तो एटलीस्ट अपने पास 4 कार्बन प्रेजेंट है। लेकिन एक कार्बन यहां से अपने पास रिमूव हो गया, तो 3 कार्बन का अपने पास एक सेरीन कंपाउंड बनता है। ठीक है, अब ये सेरीन जो है वो एंटर करता है वापस प्रोक्सिसोम में। देखो ये वापस एंटर कर रहा है किसमें, प्रोक्सिसोम में। अब प्रोक्सिसोम में जब सेरीन एंटर करता है तो प्रोक्सिसोम जो वो चेंज हो जाएगा हाइड्रोक्सी पायरुवेट में। ठीक है,
अब यहां देखना, सेरीन चेंज हुआ किसमें, हाइड्रोक्सी पायरुवेट में। और इस कंडीशन में जो अपने पास NADH बना था वो यहां पे खर्च हो जाता है, यानी जो बना वो वापस खर्च हो गया किसमें, C2 साइकिल में। ठीक है, अब हाइड्रोक्सी पायरुवेट जो है वो वापस चेंज होगा किसमें, ग्लिसरेट में। ठीक है, अब ग्लिसरेट जो है, ग्लिसरेट वापस जाएगा किसमें, अब ग्लिसरेट वापस जाएगा किसमें, क्लोरोफिल में। ठीक है, क्लोरोफिल से वापस यहां पे ग्लिसरेट से बनाएगा ग्लाइकोलेट, और इसके लिए अपने पास यहाँ पे एक ATP की जरूरत होती है, और ATP के थ्रू यहाँ पे एनर्जी लगती है, और ATP चेंज हो जाएगा किसमें, ADP में। ठीक है, अब देखो ग्लिसरेट चेंज होगा किसमें, ये आ गया ग्लिसरेट, और यहां पे अपने पास एक ATP से ADP बनेगा, तो एक ATP का खर्चा आएगा, और ग्लिसरेट से बनेगा 3PGA, तो वापस ये रिसाइकल हो जाएगा, और ये प्रोसेस चलती रहती है। देखो ये वाली जो रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन ये कहां कंप्लीट होती है, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, इसके आगे जो रिएक्शन है वो कहां कंप्लीट होगी, पेरोक्सिसोम में। ठीक है, अगर इसके आगे की बात करूं मैं, तो ये वाली जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, देखो इस रिएक्शन में ना तो कोई ATP बना, ना NADH बना, इसमें अपने को एनर्जी का एक तो खर्चा हुआ, इसके साथ ही एक CO2 का मॉलिक्यूल निकल गया, यानी 4 CO2 के मॉलिक्यूल में से एक अगर CO2 का मॉलिक्यूल निकला तो अपने पास यहां पे 1/4 या 25% कार्बन का अपने पास यहां पे लॉस होता है। इस वजह से ये रिएक्शन जो है वो प्लांट्स के लिए हानिकारक रिएक्शन होती है। ठीक है, ये साइकिल एक हार्मफुल साइकिल है किसके लिए, प्लांट्स के लिए। इसका रीजन क्या है कि एक तो अपने पास यहां पे ATP का खर्चा हुआ, साथ ही एक कार्बन का लॉस यहां पे अपने पास देखने को मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था अपना C2 साइकिल। C2 साइकिल बोल दो। C2 साइकिल बोलने का रीजन ये था कि अपने पास जो ग्लाइकोलेट बनता है वो बनता है 2 कार्बन का, तो अपने पास 2 मॉलिक्यूल बनते थे ग्लाइकोलेट के, इस वजह से 4 कार्बन का एक कंपाउंड बनता है 2, और इसी को अपन बेस मटेरियल के रूप में C2 साइकिल में यूज करते हैं, क्योंकि आगे की जो रिएक्शन है वो किससे कंप्लीट होगी, ग्लाइकोलेट से, जो कि है 2 कार्बन का मॉलिक्यूल, इस वजह से इसको बोलेंगे C2 साइकिल। तो दोस्तों अपने पास यहाँ कंप्लीट होता है C2 साइकिल। आपने डिटेल से पढ़ा होगा C2 साइकिल क्या होता है, ये किस
तरीके से या किस वजह से प्लांट्स के लिए हार्मफुल होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए। कल मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, ठीक है।